हूँ कि दुश्मन बुज़दिल है, रात के अंधेरे में आया। भाई वो कोई रिश्ता लेके आ रहा है जो आपको बता के आएगा मैं 4 बजे आऊंगा या सुबह आऊंगा, और वो चूज करेगा। तो ये एक रवैया, एक तरीका है। लेकिन हमारा हर वजीर खड़ा होकर कह रहा है कि दुश्मन के बुज़दिलाना और रात के अंधेरे में आए और चोर रात को आते हैं। तो जो अटैक करने आपको आ रहा है वो आपके घर का बंदा नहीं है। तो इसलिए इन चीजों से आगे हो गए। मोदी को समझें, वो पावर में है टिल 2034। 3 हुकूमतें पाकिस्तान की हैं, तीनों इंडिया से बात करना चाहती है, और वो इस मुकाम पे ले आए कि ड्रोन आपके लाहौर पिंडी आ गए हैं, तो तुसी उन्होंने गल्ला करना चाहते हो। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, हम इसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके। आपको नरेंद्र मोदी को समझना पड़ेगा, वो 2034 तक यहां पे है, और अगले भी 15 साल कोई बंदा वहां बात नहीं करेगा पाकिस्तान से। तो पूरा ये खेल ये है कि वो दुनिया को बताना चाहता है और पाकिस्तान को भी कि हम जो है हम डोमिनेंट हैं। दूसरी बात ये है, उसने पाकिस्तान के जो काफी मेनलैंड पाकिस्तान के अंदर आके मारा है, इससे वो और भी उसको एम्फसाइज करता है कि हम जिधर भी जा सकते हैं, किधर भी जा सकते हैं। तो ये उसका एक मैसेज है। बिकॉज ताकतवर इनकी बात नहीं मानता, और अब इंडिया उस पोजीशन में अपने आप को समझता है कि वो ये बातें ना माने किसी की। सालिसी पे उसने सारों को इनकार कर दिया है। कोई किसी को इस काबिल नहीं समझता जो इंडिया पाकिस्तान की सालिसी करवाए, वो खुद अपना डिफाइन करता है। तो आप कहें इंडिया इस वक्त जनूनियों के हाथ में है, उनकी लीडरशिप पागल है, वो कोई रैशनल, कोई समझदारी की बात नहीं सुनना चाह रहे। डोंट बैंक ऑन एनी थर्ड कंट्री टू कम टू योर हेल्प। उमा में कौन आपके साथ खड़ा है? आपने 67 वॉर में इनके लिए हिस्सा लिया, 73 में अपनी जानें खतरे में डाली, आपने 5-6 ममालिक के लिए किया। क्या कोई इनमें से आएगा पाकिस्तान के लिए लड़ने के लिए, पाकिस्तान को हेल्प करने, या एटलीस्ट खुले मुंह से इंडिया को कंडेम करने? देखिए, ये हमारी बेवकूफ़ी है कि हमने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को नहीं समझा, हमने समझा आइडियोलॉजी के बेसिस पे दोस्त बनते हैं और वो आपकी मदद करते हैं। ऐसा नहीं होता। ये अगर आप 2019 का भी देखें तो आपको वो जो बॉम्ब्स इंडियन मिराज 2000 फेंक के गए थे वो इजराइल ओरिजिन के थे, बिकॉज दे आर वेरी अहेड इन दिस टेक्नोलॉजी। दोस्तों, भारतीय सेना ने इतनी तेजी से युद्ध को आरंभ कर दिया है कि पाकिस्तान की नींदें हो गई हैं। दोस्तों, बात ये है कि पाकिस्तान ने हमें तंग भी बहुत साल किया और इस बार वो सही पकड़ में आ गया। और आप ये देखिए कि भारतीय सेना ने उनके डिफेंस सिस्टम और क्या क्या चीज़ें जो है वो तबाह कर निकाली। और उसके बाद फिर भारतीय सेना ने जब देखा कि ये नहीं रुक रहे हैं, ये रिटेलिएट कर रहे हैं, उसके बाद जब उन्होंने मारना शुरू करा तो अब इनकी चीखें निकलने लग गई। दोस्तों, ये बात पक्की है कि पाकिस्तान, आप सुन लीजिएगा, आजकल के अंदर ही घुटने टेक देगा, सरेंडर कर देगा, क्योंकि इनकी आदत है। ये बढ़के मारते हैं फिर बाद में घुटने टेक देते हैं। लेकिन तब तक जो इनका नुकसान हो सकता है वो भारतीय फौज करेगी, तो करना भी चाहिए, क्योंकि ये इसी लायक है। और मैं ये जानता हूँ कि इस बार की तबाही बहुत ज़्यादा होगी, और जितनी तबाही इनकी होगी ये उतना और कंगाल होंगे। ये देख के बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये भूखे रहने जरूरी है। ये जितने कंगले होंगे उतने दुनिया से भीख मांगेंगे, उतना ही भारत इनको और ठोकेगा। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपका डिफेंस मिनिस्टर दुनिया में जाता है, वो ठुस हो गए वहां पे, उसको बात करनी भी नहीं आती। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर CNN गया वहां पे, उन्होंने उनसे पूछा कि जनाब आपने 5 जहाज गिराए, उसने कहा सोशल मीडिया पे। ओ भाई, यू आर द डिफेंस मिनिस्टर, यू आर नॉट ए सोशल मीडिया ट्रोलर। आपका जॉब है वहां पे एक्सप्लेन करें, आप बताएं कि हमें इस चीज को समझना चाहिए। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हम ठुस हैं। क्यों? कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर जाके CNN में जाके टौचियां मौचियां मार के आ जाते हैं। Frankly speaking, he shouldn't have said this. उनको पता ही नहीं है डिफेंस मिनिस्टर को बात क्या करनी है। मैं नॉर्मली इस चीज को अवॉइड करता हूं बात करने, अपने लोगों को। वी नीड टू स्कूल आवर फॉरेन आवर प्लेयर्स, आवर पॉलिटिशियंस इन फॉरेन पॉलिसी एंड नेशनल सिक्योरिटी। उर्दू पंजाबी का एनालिसिस आप अपनी ऑपोजिशन जमातों के लिए, इमरान खान के लिए, एक दूसरे को ट्रैक्टर ट्राली कहें, जिसको जो मर्जी कहें, वो आप कहें, यू हैव अ राइट, आप पॉलिटिशियन है। When it comes, you are in a situation of war, आप हर आधे घंटे बाद मीडिया पे, अपने मोबाइल पे, स्काइप पे आ जाते हैं। एटलीस्ट स्पीक एज ए मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। हैव यू एवर सीन एनीवन स्पीकिंग इन इंडिया ऑन फॉरेन पॉलिसी अदर देन जयशंकर? नो, किसी की डोमेन ही नहीं है, कोई बोल ही नहीं सकता। वो पूरी साहब है जो ऑयल मिनिस्टर है, वो छोटी मोटी ऑयल पे स्टेटमेंट देते हैं। डिफेंस मिनिस्टर तो बोलते ही नहीं है, इंटरव्यू नहीं देता वो।
होम मिनिस्टर इंटरनल देता है, एक बंदा उनका बोलता है और उसने पूरी स्पेस कवर की हुई है। हमारा डिफेंस मिनिस्टर जिदू उठता है जाकर कोई ना कोई सजी कभी मार आंदा। सो हमें अपना नैरेटिव ही बना, वो इंडिया कहता है जनाब कि हम आप पे ये, यू हैव टू अंडरस्टैंड मोदी को समझें, वो पावर में है टिल 2034। 3 हुकूमतें पाकिस्तान की हैं, तीनों इंडिया से बात करना चाहती है और वो इस मुकाम पे ले आए कि ड्रोन आपके लाहौर पिंडी आ गए हैं तो तुसी उन्होंने गल्ला करना चाहते हो। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, हम इसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके। या हम दुनिया को यह बताना चाहते थे हम अमन चाहते हैं, अंदरूं से नहीं चाहते। और जनरल बाजवा ने कोशिश की, इमरान खान भाग गया। उससे पहले नवाज शरीफ ने कोशिश की, राहिल शरीफ ने सुनने में आया, नहीं होने दिया उस वक्त। तो ये माजी की चीजें हैं, ये हमें हॉन्ट करती रहेंगी भाई साहब, ये चलता रहेगा। बट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हम उनका हमें अपने पॉलिटिशियंस को स्कूलिंग करानी चाहिए कि आप जाके वो जो यल्दा हकीम है जो वो कहती रही जी आपने बंदे मारे हमारे, आपने दहशतगर्दी, आप दहशतगर्द हैं, उसके पास वो टाउन जवाब ही कोई नहीं था। आपकी टीम होनी चाहिए थी, आपको बताती भाई क्या क्या इसके ऊपर हो रहा है। आप जहां मर्जी बैठ के टी पैंट कोट टाई ला के तुसी जनाब कैमरा अगे धर के शुरू हो जाते हो, क्या उसका नुकसान होगा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में। इंडिया पहुंचो वही डिफेंस मिनिस्टर के इंटरव्यू उठा के तो बताते रहते हैं, वो वही डिफेंस मिनिस्टर के इंटरव्यू उठा के कहते हैं देखो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर क्या कह रहा है, देखो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर क्या है। यार खुदा का नाम है, आप इन चीजों पर जो फोकस करें। गोलाबारी की जाती है। देखिए, हिंदुस्तान मोदी का पूरा ये खेल ये है कि वो दुनिया को बताना चाहता है और पाकिस्तान को भी कि हम जो है हम डोमिनेंट हैं। जब हम चाहें हम इस्तेमाल करें मिसाइल, जब हम चाहें हम इस्तेमाल करें ड्रोन, आर्टिलरी, ग्रेनेड, जो भी है, जब हम चाहें हम ये जो रोल है ये डोमिनेट करना करेंगे। दूसरी बात यह है उसने पाकिस्तान के जो काफ़ी मेन लैंड पाकिस्तान के अंदर आके। अच्छा जफर साहब, ये जो जंगी कवानीन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी हो रही है, दुनिया इसे देख रही है। एक तरफ तो भारत वावेला पीट रहा है कि पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल किया है पानी का, भाई वेपनाइजेशन ऑफ वॉर ये कभी हुआ ही नहीं है। अच्छा, लोगों को इस बात पे बड़ा गुस्सा है, जैसे अवाम मुझसे भी बैक कैमरा बात करी थी कि अच्छा हमारे रडार में क्यों नहीं आए, ये वहाँ क्यों नहीं मार गिराए। बिल्कुल आपने सही बोला, ये भी बात सही बोली है। इशू ये है कि जो ड्रोन वाला सिलसिला चल रहा है ना 3 दिन से, आज भी उन्होंने बरकी रोड पे भी किए हैं, इधर DH वाली साइड पे भी किए हैं, पैकेजी मॉल वाली में। जो अवाम है ना, अवाम जो बॉर्डर के ऊपर है, नारोवाल, शकरगढ़, सियालकोट, बजवात के 84 विलेज है, 84 विलेज, कोई भी चीज आती है हो सकता है अवाम इतनी एक्टिव है कि आर्मी के आने से पहले ड्रोन गिरा रही है। आपने वीडियो देखी है आज, वो लोग डंडों से मार रहे हैं, ड्रोन गिरा रहे हैं, कुछ भी नहीं बिगड़ रहा। इशू डंडों जूतों से भी गिरा रहे हैं, देसी तरीके जो यूज कर रहे हैं, बाद में आर्मी आती है।